मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। नमस्कार मित्रों, ये आज का क्लास डेडिकेटेड है समसामयिकी केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर, जो 2014 से लेकर अद्यतन अभी तक है। लेकिन ये पार्ट 1 है, चूँकि मेरे पास डिजिटली बोर्ड है नहीं और ये साथ ही साथ बोर्ड छोटा होने की वजह से आज पार्ट 1 है। कल पार्ट 2 में सब अद्यतन मतलब 2014 से लेकर अभी तक वर्तमान तक का सब उसमें पढ़ा दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, और ये याद रखिएगा ये क्या है, तो भाग 1 है। मित्रों, अगर 400 से 500 सब्सक्राइबर होगा और सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो आगे हम योजनाओं को लेके आते रहेंगे। नहीं भी बढ़ेगा तो कोई मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ किसी से भी, कभी भी। मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है, किक मिलता है। किक मूवी देखे हैं ना, तो जो पढ़ाने में मज़ा मिलता है इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ दोस्तों। और बाकी आपकी इच्छा। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं, पहली योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। यह 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा चालू किया गया, जिसका मूल उद्देश्य था कि 50% से अधिक ये खाते महिलाओं के लिए खुलें। क्योंकि देखिए, प्राचीन समय से लेकर आज तक महिलाओं के साथ बहुत ही भेदभाव और शोषण होता रहा है। महिलाओं के साथ शोषण न हो, कोई उनका फ़ायदा न उठा सके, इसीलिए केंद्र सरकार ने एक योजना लाया कि इसमें 50% से अधिक महिलाएं खाता खोलेंगी। इसमें 1 लाख दुर्घटना बीमा था और साथ ही साथ 30,000 जीवन बीमा। याद रखिएगा, इस खाते की एक विशेषता है कि अगर जीरो बैलेंस भी है तभी ये खाता बंद होने वाला नहीं है। इसी की वजह से देखिए, सरकार की योजनाएं हमेशा जनहित में होती हैं। अब हम और आप कितना लेते हैं ये है, और सरकार का निर्माण हम ही से होता है। भारत एक गणतांत्रिक राज्य है, तो सरकार को निर्मित करने वाले सरकार के निर्माता हम ही आप हैं। तो या तो सरकार की योजनाओं को ईमानदारी से ज़मीनी स्तर तक लेके आइए, विकेंद्रीकरण का फ़ायदा लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था बनाएगी उसका फ़ायदा लीजिए सरकार की योजना नहीं। अच्छा, इसका निर्माण क्यों किया गया? डीबीटी के माध्यम से, है ना। ये डायरेक्ट आपके बैंक में आने वाला पैसा है, और ये योजना केंद्र सरकार की थी। पहले क्या था कि सरकार से मान लीजिए 100 रुपया चला, तो 100 रुपया चलते चलते सरकार के यहाँ से जब 100 रुपया चला तो आते आते राज्य सरकार तक 50 रुपया हो जाता था। 50 रुपया अब राज्य सरकार से चला तो आते आते जिलाधिकारी और बाकी जगहों से होते 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 आते आते एक तरीके से कहें तो जाते जाते 10-20 रुपया हो जाता था। अब हो सके कि किसी को लगे कि हम एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की शुरुआत तो लगता है ना कि छोटे छोटे अधिकारी हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में संलिप्त हर एक व्यक्ति, हर वो व्यक्ति जो नियम के विरुद्ध जाकर तत्काल फ़ायदा लेना चाहता है, वो भ्रष्टाचार का जनक कहला सकता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा। इसमें 50% महिलाओं का खाता था, 1 लाख दुर्घटना बीमा और 30,000 क्या था, जीवन बीमा था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 25 सितंबर 2014 से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, मेक इन इंडिया में क्या विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे, सारे प्रोडक्ट भारतीय होंगे। जैसे मेरे पास अभी जिस मोबाइल से मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है वो भी मेक इन इंडिया की बनी हुई मोबाइल है। तो इसमें देखेंगे तो एक शेर है, और शेर के ऊपर सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं, उसी से निर्मित एक लोगो है। तो मेक इन इंडिया का ये लोगो क्या है, याद रखिएगा, शेर है। नमामि गंगे योजना, ये पुरानी योजना है, लेकिन याद रखिए इसका नाम बदल दिया गया है ना। तो नमामि गंगे योजना का शुरुआत 10 जुलाई 2014 से गंगा नदी संरक्षण और शुद्धि के लिए। देखिए, गंगा नदी एक ऐसी अविरल नदी है, निरंतर बहने वाली, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया वगैरह, आप पानी पिएंगे देखेंगे उसमें ऐसे मतलब पोषक जीव पाए जाते थे, जो हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही क्या फ़ायदेमंद थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी क्या प्रदूषित होने लगी। तो उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए, गंगा नदी संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए ये नमामि गंगे योजना का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। याद रखिएगा। कह रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो 12 जनवरी 2015 से हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। इसका क्या था कि लैंगिक असमानता बहुत ज़्यादा होती है हरियाणा में। देखिए, या एक तरीके से देखेंगे तो जो मतलब रूढ़िवादी प्रदेश है, वहाँ पे ना महिलाओं के साथ बड़ा शोषण होता है। महिलाओं को सिर्फ उपभोग की सामग्री मान करके, और उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित करके, और साथ ही साथ समाज से विरक्त करके,
उनको पढ़ाई लिखाई से वंचित करके समाज से करके उनको बड़ा ही पिछड़ा दिखाया जाता था। और महिलाएं, हरियाणा तो एक ऐसा राज्य एक समय हो गया था कि वहाँ पे महिलाओं को, बेटियों को पैदा होने के उपरांत उनको क्या मार दिया जाता था। तो इसी को बचाने के लिए सरकार ने हरियाणा के पानीपत सोनीपत से इस योजना का शुरुआत किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से। इसका आशय क्या था? तो सामाजिक समानता लाना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मूल उद्देश्य देखेंगे आज भी लिखा होगा, हर जगह लिखा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। समानता लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें तो लग रहा है कि धीरे धीरे समानता बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अभी आप देखिए यूपी SSSC का रिजल्ट आता है तो महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इतना समानता ला दिया जाता है कि जितना पुरुष का कट ऑफ है उतना ही महिलाओं का कट ऑफ दिया। तो अभी इससे ज़्यादा समानता क्या होगी, आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसका उद्देश्य था उद्यमों के लिए लोन, मतलब लोन दिया जाता था। तो 3 प्रकार से लोन, शिशु लोन, जैसे बालक की अवस्था होती है, पहले शिशु होता है, फिर किशोरा, फिर तरुण। तो शिशु अवस्था में 50,000 तक का लोन दिया जा सकता है। आपको पूछा जाएगा कि आपके पास क्या है, उद्यम का विशेषता जान के आपको उद्यम करने के लिए 50,000, तो 50,000 अगर बैंक आपको लोन दे रहा है तो शिशु। किशोर के तहत 50,000 से 5 लाख तक आप लोन ले सकते हैं। लोन लेने का मतलब कि आप उद्यमी बनिए और फिर सरकार को देखिए, सरकार से जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर सरकार को, जैसे हमें ज़रूरत है आज हम पैसा ले लिए और पैसा लेने के बाद अगर सरकार को हम पैसा नहीं, सरकार के पास राजस्व नहीं आएगा तो फिर वो कहाँ से सारी चीज़ें व्यवस्थित करेगी। जैसे आज अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बिजली, तो एक नॉर्मली बात हम बताना चाहते हैं। देखिए गांव में क्या है कि लोग सेटिंग कर लेते हैं बिजली विभाग बड़े बड़े अधिकारियों से मिलके, और ये छोटे बड़े सभी अधिकारियों से होता क्या है कि सेटिंग हो जाता है कि आप हमसे 100 रुपया एक्स्ट्रा ले लीजिए, हमारा 150-200 का बिल निकाल दीजिए। आप तो इस चालाकी में हैं कि हम ये मीटर लगवाने, वो मीटर लगवाने, हमारा पैसा कम आएगा, सरकार को हम दिखाएंगे कि हमारा बिल कम आ रहा है, हम कम कंज्यूम कर रहे हैं, सरकार को कम ही बिल आप पेड करेंगे। लेकिन उससे घाटा क्या होगा, जब सरकार को उचित पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार आपका पेमेंट देगा नहीं, और जब सरकार पेमेंट नहीं देगा तो जाहिर सी बात है सरकार कहेगा कि इतने पेमेंट वालों को हम नहीं रखेंगे, तो निजीकरण शुरू होगा। तो निजीकरण के जनक कहीं ना कहीं हम ही हैं, और प्राइवेट और भ्रष्टाचार के जनक हम सब लोग हैं। तो अगर देश को सुधारना है तो यही छोटे राष्ट्रवाद का उदय दिल से होना चाहिए। अगर आप देश को बदलना चाहते हैं तो स्वयं को बदलिए, अपने आप को बदलिए, भ्रष्टाचार का अंत करना स्वयं से करिए। मेरे एरिया में आप आएंगे, जहाँ मैं रहता हूँ बलिया से, तो आप जाएंगे तो पूछेंगे तो मेरे क्षेत्र के जितने मतलब कनेक्शन ये मीटर रीडिंग वाले हैं, सब कहते हैं कि भैया पूरे क्षेत्र में आप जैसा ईमानदार कोई नहीं है। मैं अपने यहाँ बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। तो याद रखिएगा, ये मूल उद्देश्य क्या था, इस योजना का उद्देश्य है कि आप लोन लीजिए, उद्यमी बनिए, उद्यम बन के अपने को आत्मनिर्भर बनाइए। आत्मनिर्भर बन के अगर आप इतना आत्मनिर्भर होंगे तो आपका गांव आत्मनिर्भर होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा तो ब्लॉक, जिला, जिला होगा तो प्रदेश, प्रदेश होगा तो देश, और देश होगा तो वैश्विक स्तर पे हमारी क्या प्रभुता देख के आएगी। और हम क्या करते हैं, लोन लिए। जैसे हमारे यहाँ हम जब ग्रेजुएशन में थे तो शुतुरमुर्ग पालन सब किए थे, सरकार की योजना से पैसा लाए सब और शुतुरमुर्ग पालन किए, और उसके बाद से उस शुतुरमुर्ग को खा करके और पैसा क्या किए, खत्म। तो भ्रष्टाचार के जनक हम ही यहाँ पे। याद रखिए, जो सरकार लोन दे रहा है उद्यमों के लिए, उसमें शिशु ऋण 50,000 है, तो 50,000 अब लिए तो जब से आपको प्रॉफिट आए तो सरकार को देते रहे, ताकि उस जब सरकार को लगेगा कि आप सफल हो गए, हमारे पैसा देने से आपका उद्यम चल गया, और सरकार को विश्वास होगा कि इन पैसों को देने से फायदा हो, तो वो आगे भी होगा। तो सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र याद रखिएगी। इन सभी मूल मंत्रों का बड़ा ही अच्छा उपयोग है। कहने के लिए तो भाई सरकार इस समय फेल मार चुकी है चूँकि रोजगार के मामले में, लेकिन सरकार के जो मंत्र हैं ना, सबका साथ सबका विकास, देखेंगे तो योजनाओं को जोड़ के ही इन सब मूल मंत्रों को बनाया जाता है। तो सबका साथ सबका विकास का आशय कुछ और नहीं, यही सब है कि अगर आप लोन ले रहे हैं तो अपना बिजनेस कर दीजिए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए, ताकि उन्हीं पैसों को कलेक्ट करके, मान लीजिए हम 50,000 लिए, हमारा बिजनेस चल निकला, तो उस पैसे से जो प्रॉफिट हुआ हम दे दिए। अब उस प्रॉफिट से कोई और अन्य व्यक्ति आएगा तो वो लेके चल सकता है। तो याद रखिएगा, शिशु ऋण में 50,000 तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाना है लोन के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2018 से शुरू हुआ था। इसका मूल उद्देश्य था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कि स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन। पहले गांव में क्या था कि लोग बहुत गरीब थे। हम जब भारत से आज़ाद हुए तो हमारे यहाँ शोषण बहुत ज़्यादा होता था। तो भारत बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहें तो अति पिछड़ा और गरीब राष्ट्र था,
और यहाँ पे लोग गांव में जीवन यापन करते थे। लकड़ी गोबर, जिसको जैकी साहब जी गौरी कहते हैं, गौरी गोबर से अपना जीविकापार्जन करते थे। जिससे होता ये था कि धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता था, और धुआं से निकलता क्या है, प्रायः कार्बन मोनोऑक्साइड। एक तरीके से देखें जैसे हम सिगरेट पीते हैं, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे हमारे फेफड़े, और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड दम घुट्टू गैस है, तो उससे दम घुटने की भी संभावनाएं होती थी। साथ ही साथ एक तरीके से देखें तो आँख और फेफड़े दूषित होते थे, टीबी के रोग बहुत ज़्यादा होते थे। यही कारण था कि जब सरकार स्वच्छता ईंधन बेहतर जीवन जब लेके आया ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, तो ये यही देखिएगा सरकार ने टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा। तो सरकार को लगा कि अब तो धुआं धक्कड़ होगा नहीं, और जब धुआं होगा नहीं, लोग इससे ग्रसित नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके जीवन में बेहतरी आएगा, और अब भारत जो होगा टीबी मुक्त हो जाएगा। तो सरकार सोच करके एक दो योजनाएं लाती है। हम लोग क्या कहते हैं कि जब सरकार फ्री देता है तो खूब लेते हैं तारीफ कर करके, और जैसे पैसा लगने लगा तो दिक्कत। तो सरकार ने सोचा, तो अगर मान लीजिए आपको हम कहें कि आप अपने से जाके गैस खरीदिए, आपके पास पैसा नहीं है और गैस नहीं खरीद सकते, लेकिन सरकार जब आपको कुछ योगदान देती है तो उससे तो कुछ तो आपका सहयोग हुआ। तो सरकार का मूल उद्देश्य था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू करने का 1 मई 2018 को, कि स्वच्छ ईंधन आपको स्वच्छ मिले, जिससे आप रोग मुक्त हों और आपके बेहतर जीवन यानी जीवन का सुधार हो। इसे शुरू किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई देखरेख में पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी कहीं ना कहीं नारी की समानता के लिए शुरू किया गया एक योजना है, जो 22 जनवरी 2015 से शुरू किया गया, जिसका मूल उद्देश्य है कि 10 साल से कम बालिका है तो उसके लिए आप एक खाता खोलिए, उसके भविष्य को प्लान करते हुए कम से कम 250 रुपया मंथली और अधिक से अधिक 1.5 लाख तक आपकी खाता खोल सकते हैं। और इसमें सरकार भी क्या करेगी, योगदान देगी। इसके बारे में तो अधिकांश लोग जानते होंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना ये 9 मई 2015 से शुरू किया गया था, जिसमें 18 से 50 वर्ष तक के सभी लोग आएंगे, और 2 लाख तक इसमें क्या था, जीवन बीमा था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 से शुरू किया गया था। सरकार तो बहुत आई बहुत गई, मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं करता, लेकिन ये जो सरकार आई इसने कहीं ना कहीं किसानों के भलाई में सोचा, तो कहीं ना कहीं कुछ किसानों के अहित में भी सोच रखा है। और एक तरीके से कहें तो 18 फरवरी 2016 से ये किसानों में समानता, आय स्थिर बने, आय उनका बढ़े, आय दुगनी हो जाए, और समानता लाने के लिए कृषि किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था। किसान की आय को स्थिर करना, और किसानों का फसल, जैसे किसान खेती कर रहा है मेहनत से, अब उसकी फसल नष्ट हो गई तो वो क्लेम कैसे करते हो, फसल से पहले अपने आने वाले, जैसे रबी की फसल आने वाली है, अब फसल आने से पहले इस बीमा योजना को देखते हुए हम बीमा योजना के लिए पैसा लगा देंगे। अगर हमारा जैसे गेहूं की फसल बर्बाद हो गई आने वाले समय में, तो जैसे गेहूं की फसल बर्बाद हुई, याद रखिए सरकार आप ही से पैसा लेके और कुछ लोगों से लेके जिन्होंने कराया है, अगर फसल बर्बाद हो गया और जो राज्य अधिकारी हैं अगर वो सत्यापित कर देते हैं, तो फिर वो आपके उस किसान को जिसने बीमा करा रखा है, फसल बीमा योजना के तहत जो मुद्रा जितना बर्बाद हुआ होगा उसके बराबर वो देगा। सेतु भारतम ये 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया था सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य था कि सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करना, और साथ ही साथ जो एक्सीडेंट वगैरह होता है, जो प्राय एक्सीडेंट देखने को मिलता है, इसमें कमी लाना, यही मूल उद्देश्य था सेतु भारतम का, जो 4 मार्च 2016 को शुरू हुआ था। याद रखिएगा ये लोअर PCS में आया भी था 2019 वाले में। स्टैंड अप इंडिया का मतलब स्टार्टअप इंडिया ऐसे भी कर लीजिए, या स्टैंड अप इंडिया, इसको शुरू किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। और इसमें मूल लोग कौन थे, SC ST समाज के वो दलित शोषित गरीब लोग, जो समाज के द्वारा सदैव शोषित किए गए हैं, उनके लिए SC ST को 10 लाख से 1 करोड़ रुपया तक इसमें लाभ देकर उन्हें समाज का एक धनवान, समृद्ध और क्या कहें संप्रभु व्यक्ति बनाने के लिए प्रयास किया गया था। क्या था, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 से। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 से शुरू किया गया था। याद रखिएगा अटल पेंशन योजना का लाभार्थी मैं भी बेरोजगार तो हूँ ही था, साथ ही साथ मैं भी इसका भागीदारी हूँ। आप में से भी जो लोग 21 वर्ष के हो चुके हैं, या हम कहें कि 21 वर्ष के हो चुके हैं और मंथली 200-300 रुपया पॉकेट खर्चा मिलता हो, बचा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अब से ले लेना चाहिए, क्योंकि
नई नौकरियों में तो पुरानी पेंशन योजना ख़त्म हो चुकी, पेंशन तो है नहीं। तो आप सबको एक प्लान लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आता है पेंशन योजना तो कोई गड़बड़ नहीं है, फिर आप इसको, आपका जब पैसा इकट्ठा हुआ तो आप इसको लेके चला सकते हैं। मैं तो, मुझे लगता है कि जब 25 वर्ष का ये कहें एक तरीके से कि मैं जब 2017 से ये शुरू कब से हुआ है अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015 ना, 2017 से मैं अटल पेंशन को लेता हूँ, लागू कर दिया हूँ 4000 मंथली के आधार पर, याद रखिएगा। तो अटल पेंशन योजना हम सभी युवाओं के लिए एक बेहतर योजना है, जो जॉब में है उनके लिए भी, जो जॉब में नहीं है उनके लिए। 9 मई 2015 से। उजाला योजना 1 मई 2015 से। याद रखिए, उजाला योजना का आशय ये था कि घर घर प्रकाश जाए और साथ ही साथ लोग समृद्ध हों, तो इसके लिए उजाला योजना 1 मई 2015 से शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी योजना, शहरों में स्मार्टनेस है, ये तो बहुत इस पे बोला जा सकता है, लेकिन सारी बातें चूँकि टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वीडियो ज़्यादा ना बने, कम से कम समय में अधिक से अधिक पढ़ा दें, इसलिए मैं बहुत बताता नहीं तो मैं बहुत वाचाल व्यक्ति हूँ। वाचाल शब्द आता है ना, परिभाषी, मैं बहुत वाचाल हूँ, आप लोग ऊब जाएंगे, याद रखिएगा। तो उजाला योजना 1 मई 2015 से शुरू किया गया। स्मार्ट सिटी योजना 15 जून 2015 से। और स्टार्टअप इंडिया, याद रखिएगा, 16 जनवरी 2016 से। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ये ST के लिए था स्टैंड अप इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया 16 जून 2016 से था। इसका मूल्य वही उद्देश्य कि स्टार्टअप इंडिया, सभी लोग स्टार्टअप अधिक से अधिक करें और भारत उद्यमी बने और भारत के लोग आत्मनिर्भर बने, ताकि चाइना और हिंदू चुनी भाई भाई वाले डायलाकियों को हम पीछे अधिक से अधिक कर सकें। याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया गया था किसके जन्मदिन से, तो 2 अक्टूबर 2000 कब से, 14 से। सांसद आदर्श योजना 11 अक्टूबर 2014 पे। इस पे कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे आदर्श ग्राम जो हैं आदर्श में हैं कि नहीं, आप सब उसके मूलभूत जाइएगा, आदर्श योजना का PDF निकालिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा कि जो आदर्श योजना के मानक है आपके लोकसभा क्षेत्र में जरूर एक सांसद के द्वारा लिया गया गाँव होगा, क्या वो आदर्श मूलकों में आ रहा है, और आ रहा है तो संसद साहब कितने ध्यान देना। हम तो जहाँ से हैं वहाँ के संसद की क्या तारीफ और बड़ाई करें, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया है, वीडियो दिखा करके क्लेम कर दिया जाएगा, इसलिए याद रखें मैं कुछ ऐसा करना नहीं चाहूँगा। सांसद आदर्श योजना 11 अक्टूबर 2014 में बहुत सारे अपवाद देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अपवाद जिनको कभी ज़रूरत पड़ा तो बताएंगे। मैं डरता भी नहीं हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि टॉपिक है, पढ़ाना है। देखिए, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर गलत को गलत नहीं कहेंगे तो व्यक्ति जो गलत कर रहा है उसका मन क्या होगा, और बढ़ता चला जाएगा, और इससे गलत करते करते ही भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। राष्ट्र का निर्माण फिर से समझिए, राष्ट्र कौन है, राष्ट्र के जनक हम ही लोग, हम और आप हैं, तो राष्ट्र के निर्माता हम हैं। और राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद सिर्फ सैनिकों के दिलों में नहीं, हमारे दिलों में भी होना चाहिए। उस देश का निर्माण सिर्फ सैनिकों से नहीं, हम सबसे होता है। तो राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम हम सबके दिलों में होना चाहिए। गलत हो रहा है तो गलत के लिए बोलना और उसे सही, गलत को सही कराना, ये हम सबका क्या नैतिक दायित्व, और ये कहें कि एक तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज है। याद रखिएगा, ये थी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। अगर आप सबको पसंद आती हैं, इसमें व्यूज अच्छा जाता है। मित्रों, मैं सब्सक्राइबर के लिए नहीं करता, क्योंकि आपको लगता होगा कि सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो मैं बहुत एक तरीके से कहें कि मिडिल फैमिली से एक प्रयास किया। मैं 2021 से ही आ सकता था, लेकिन मैं सुंदर नहीं हूँ तो डरता था, और इसी डर की वजह से मैं कभी आया ही नहीं प्रत्यक्ष वीडियो। लेकिन अभी लगा हुआ हूँ, तो सोचता हूँ कि कुछ अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूँ। अगर आप सबको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट अधिक से अधिक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।